Okay, so today we will start our unit 4 of course code 9382 functional English, that is expressing possibility and impossibility. Possibility obviously is things जो possible हों, यानी वो चीज़ें जो हो सकती हों, और इम्पॉसिबिलिटी वो चीज़ें जो इम्पॉसिबल हों, यानी जो हो ना सकती हों या जिनका होना मुमकिन ना हो. सो पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो अगर कोई चीज़ पॉसिबल होती है तो उसके भी फिर कुछ लेवल्स होते हैं. यानी कुछ चीज़ों के होने को लेके हम बहुत सर्टेन होते हैं, हमें 100% श्योरिटी होती है कि ये चीज़ तो होगी ही होगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है, मीनिंग वी डोंट हैव एनी डाउट अबाउट दैट थिंग. समटाइम्स हम 70-80% सर्टेन होते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत उसमें डाउट होता है कि मे बी ना भी हो. समटाइम्स हम 50-50 होते हैं सर्टेन के, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ 50% दैट दिस थिंग कैन हैपन एंड दिस थिंग माइट नॉट हैपन. देन समटाइम्स ये चांस जो है वो इवन 50 से लेस भी हो जाता है किसी चीज़ के पॉसिबल होने का. सो डिफरेंट लेवल्स ऑफ पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी होते हैं, यानी जब कोई चीज़ें पॉसिबल होती हैं या सर्टेन होती हैं तो भी उनके कुछ लेवल्स होते हैं, और इम्पॉसिबल होती हैं यानी अनसर्टेन होती हैं तो भी उनके कुछ लेवल्स होते हैं, और उन लेवल्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं. पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जिनसे हम अपनी ना सिर्फ पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, इम्पॉसिबिलिटी, अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बल्कि उनके लेवल्स को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. सर्टन मतलब यकीनी, गारंटीड. I think it is possible to have a pay raise in this year's budget. I don't think it is impossible to have a pay raise in this year's budget. अब अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को गौर से पढ़ें तो स्ट्रक्चर वाइज एक सेंटेंस पॉजिटिव है और दूसरा सेंटेंस नेगेटिव है, लेकिन मीनिंग वाइज दोनों सेंटेंसेस सेम हैं. दोनों सेंटेंसेस एक ही बात कर रहे हैं कि इस ईयर के बजट में ये पॉसिबिलिटी है कि पे रेज हो जाए. हालांकि एक सेंटेंस पॉसिबल पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, लेकिन मीनिंग वाइज दोनों सेंटेंसेस एग्जैक्टली सेम हैं. तो देर आर टू एक्सट्रैक्ट्स जो न्यूज़पेपर से लिए गए हैं जिनमें कुछ पॉसिबिलिटीज एक्सप्रेस की गई हैं. There are many possibilities under consideration that can help solve the long-standing disputes between India and Pakistan, but these options seem impossible to be accepted by various players involved in the peace process. So, एक तरफ पहले सेंटेंस में ये एक्सप्रेस किया गया है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं, दूसरे ही सेंटेंस में उन्हीं चीज़ों को एट द सेम टाइम इम्पॉसिबल भी डिक्लेयर कर दिया गया है. There are many possible and workable solutions, and it is quite possible that we may reach to a consensus on many issues. So इस sentence में possibilities describe की गई हैं. However, there are some uncertainties too, because it is not possible to convince everybody on each and every issue, because there might be some disagreements. Again, तीन structures use हुए हैं, एक uncertainty show करने के लिए, दूसरा जहाँ पे इट इज़ नॉट पॉसिबल, तीसरा देयर माइट बी सम डिसएग्रीमेंट्स. सो अगेन ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं जो ये शो कर रहे हैं कि आप किस तरह से पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटी को शो कर सकते हैं. दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल और इम्पॉसिबल वो डिपेंड करता है ना, उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अपने वर्ब्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं. अब पॉसिबिलिटी वन क्या है? इंटरनेशनल बॉर्डर. वन ऑप्शन और पॉसिबिलिटीज टू टर्न द लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडियन एंड पाकिस्तानी कश्मीर इनटू एन इंटरनेशनल बॉर्डर. फर्स्ट पॉसिबिलिटी, अब देखें उसमें
वर्ड ही पॉसिबिलिटी का यूज हुआ है. However, such a plan would be impossible and unacceptable both to Pakistan and to many Kashmiris living on either side of the line of control. अब दूसरे सेंटेंस में impossible का वर्ड यूज हो गया. Then possibility to let Kashmiris choose. Another possibility would be a plebiscite. Plebiscite यानी इस्तिस्वाब राय यानी लोगों से पूछना, which would give Kashmiris the choice of either Indian or Pakistani rule, but again this is not possible as some circles would oppose it. Possibility है और फिर अगले ही सेंटेंस में इसको भी impossible डिक्लेयर कर दिया है. This is not possible कह के. फिर थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? इंडिपेंडेंस. A five-phase formula for independence to be overseen by a United Nations committee may be quite possible. भी एक स्ट्रक्चर है जिससे आप पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं. It can be possible only if representatives from a wide variety of countries may oversee a phased withdrawal of troops by both countries. It can be possible, एक और स्ट्रक्चर. But again, within Kashmir, this might not be a possible solution. एक और structure, as plebiscite leading to independence would not be welcomed by all. फिर possibility 4 क्या है? Religious segregation, यानी religious wise segregate का मतलब होता है separate करना, अलग करना. A lot of people have suggested another possibility, and that is to redraw the boundaries of Kashmir on religious lines. Suggested another possibility, another structure. This would mean that most of the Muslim dominated areas of Indian Kashmir could go to Pakistan and the Hindu dominated areas would remain with India. Could go to Pakistan, would remain with India is another structure that we can use to express possibilities. But even this possibility has serious flaws. Again, उस possibilities में भी हमने impossibility का aspect ढूंढ लिया है. I think this is not a possible solution as thousands of people will be uprooted as a result of such a partition. Moreover, it is quite possible that the international community would not support a plan of this sort. It is quite possible. Again, another structure to express possibility. वो एक्सप्रेशंस जो हम पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर सकते हैं. There are many possibilities under consideration. There are many possible and workable solutions, and it is quite possible. One option or possibility is, another possibility would be a five-phase formula for independence to overseen by a United Nations committee may be quite possible. It can be possible. May oversee a phased withdrawal. A lot of people have suggested another possibility. It is quite possible that these options seem impossible. There are some uncertainties. ये कौन से expressions हैं? Impossibility के. Such a plan would be impossible and unacceptable. This is not possible. Some circles would oppose it. This might not be a possible solution. This possibility has serious flaws. I think this is not a possible solution. Okay, then there is this other activity related to possibilities. I am so excited to be one of the passengers who are taking this first historic trip to Srinagar. Is this your first visit too? Yes, but like you, I am not excited. Instead, I am a little scared because I think it will not be possible to have a safe and smooth journey.
इम्पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस किया उसने, इट विल नॉट बी पॉसिबल. आई डोंट थिंक सो एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी ऑफ अ सेफ जर्नी. आई डोंट थिंक सो वी विल हैव अ सेफ जर्नी. अब पैसेंजर ने क्या एक्सप्रेस करना है? पॉसिबिलिटी ऑफ अटैक ऑन द वे. सो हियर यू हैव टू मेक अ सेंटेंस जिसमें आपने एक ऐसा सेंटेंस बनाना है, पॉसिबिलिटी शो करनी है कि रास्ते में अटैक हो सकता है. सो यू कैन से इट इज़ पॉसिबल, या यू कैन से देयर मे बी एन अटैक on the train on the way. Express impossibility of attacks on the way and possibility of a smooth journey. I don't think it is possible that there could be an attack on the train because the security is very tight. I hope and it is quite possible to have a smooth journey. Slide number 9. इसी तरह आते हैं, आपने पॉसिबिलिटीज़ और इम्पॉसिबिलिटीज़ के स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं, सेंटेंसेस बनाने होते हैं, पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी को आइडेंटिफाई करना होता है. ब्लैंक्स भी आती हैं जिसमें बीच में आपने वो स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करवा के लगाना होता है. और इसी तरह से आपको प्रॉपर क्वेश्चन भी आ जाता है कि डेफिनेशन लिखें पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी की. इट कैन गो ईदर वे. Express hope and possibility of meeting all the relatives he hasn't met for years. I hope to meet all my relatives that I haven't met for many years. It is quite possible that I will meet some new family members as well. Express possibility of attending a wedding of a relative. I could actually attend a wedding that is going to happen soon. I am quite hopeful for that wedding. स्टूडेंट्स प्लीज़ अपनी पर्सनल बातें चैट में ना करें. फिर जब कोई स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन करता है तो वो स्क्रॉल अप हो जाता है ऑटोमेटिकली और फिर मैं उसको आंसर नहीं कर पाती. आपने जो अपनी पर्सनल बातें करनी है प्लीज़ अपने पर्सनल नंबर्स पे कर लें. ओके अब ये वाली जो एक्टिविटी है ये आपने सॉल्व करनी है. क्राइम एंड लॉ एनफोर्समेंट से रिलेटेड एक पॉसिबिलिटी और एक इम्पॉसिबिलिटी, फिर एजुकेशनल रिफॉर्म से रिलेटेड एक पॉसिबिलिटी और एक इम्पॉसिबिलिटी. यूजली जो आपको क्वेश्चंस आते हैं वो आपकी बुक्स में जिस तरह की एक्टिविटीज़ और जिस तरह के एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए होते हैं, या जो आपको असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस आते हैं, पास्ट पेपर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, वैसे ही क्वेश्चंस आपको पेपर्स में आते हैं. So just make a possibility related to crime and law enforcement, one impossibility related to it, then educational reforms. We are on slide 10, so you can open it on your own. I'm going to share the slides in your chat as well. Rate down, police can control. Okay, I've shared the slides in your chat and I'm going to share them in your group as well. All right, it is shared. Okay, so only Laiba has come up with one possibility. What about others?
ट्राई करें इसको, पेपर में आ सकता है आपको। बनाएं पॉसिबिलिटीज क्राइम से रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, by making strict rules. Fine. It is possible to control crime by making strict rules. पॉसिबिलिटी का स्ट्रक्चर भी लगाना है ना बिस्मा। Okay, who is next? It is possibility the government may introduce advanced technology to reduce crime in the future. Good. Violence, abuse that happens within a home or family. सेंटेंस बनाना है, हिंट नहीं देनी, पूरा सेंटेंस बनाएं कंप्लीट पॉसिबिलिटी का स्ट्रक्चर लगा के। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट पुलिस कैचेस द थीफ, कैचेस सिंगुलर, ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल टू कंप्लीटली एलिमिनेट ऑल क्राइम फ्रॉम सोसाइटी, गुड इनफ। इट इज इम्पॉसिबल टू कंट्रोल क्राइम कंप्लीटली, प्रॉपर सेंटेंस बनाएं, ठीक है। Crime rate with the help of strict law and order, fine. It is impossible that police will catch the thief. Sentence structure सही होना चाहिए आपका। In the upcoming days because of some new reforms, fine. It is impossible for anyone to break the new digital lock, fine. ओके, अब एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज बनाएं, एजुकेशनल रिफॉर्म से रिलेटेड, पॉसिबिलिटी एंड इम्पॉसिबिलिटी। Completely from society, fine. If the teachers are not trained, fine, good enough. Might introduce modern technology in classrooms. It is impossible the government might introduce new education reforms next year. Investigating the possibility that the fire was started deliberately, fine. Can improve if the government invests more money in schools. It is possibility to control better books and facilities. Yes, Waleed, you are right. Because mute chats function is not working. It is impossible to improve. No, it's not impossible to improve. It is quite possible. Same facilities, fine. Online teaching, online while नहीं, it is possible, there is possible नहीं, it is possible। आप बार बार there को यूज़ कर रही हैं सेंटेंस के स्टार्ट में। it is possible, there is a possibility, it is possible, ठीक है, दोनों में फ़र्क है। it is possible, there is a possibility, दोनों को मिक्स मत करें। okay, fine, good enough, very good participation. Let's move on to the next one. ओके, देन वी हैव मॉडल वर्ब्स। अब ये जो मॉडल वर्ब्स हैं हमारे पास, आई विल शो यू के मॉडल वर्ब्स कौन से हैं। मॉडल वर्ब्स जो हैं ये स्पेशल वर्ब्स होते हैं, इनके कुछ मखसूस पर्पसेस होते हैं। मेन पर्पस इनका क्या होता है, मोडालिटी शो करना यानी एबिलिटी शो करना, पॉसिबिलिटी शो करना, लाइकलीहुड यानी किसी चीज़ के होने का कितना चांस है वो शो करना, प्रोबेबिलिटी शो करना, परमिशन शो करना, और ऑब्लिगेशन यानी कौन सी चीज़ कितनी लाजमी है ये शो करना। अभी हम जैसे बात कर रहे थे ना कि कोई चीज़ कितने % सर्टन है, 100% सर्टन है, कम सर्टन है, ज़्यादा सर्टन है, आप कितने % श्योर हैं कि ये चीज़ होगी, कितने % श्योर हैं कि ये चीज़ नहीं होगी। तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश में अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं,
उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं मॉडल वर्ब्स। अब ये जो मॉडल वर्ब्स होते हैं इनकी जो एक मखसूस क्वालिटी है वो ये है कि मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। फर्स्ट फॉर्म के अलावा आप इनके साथ और कोई फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। जैसे लेट सपोज कि अगर आप 100% श्योर हैं तो आप विल यूज़ करेंगे। सो यू विल से इट विल रेन टुमारो, क्योंकि आप 100% श्योर हैं। लेट सपोज कि आपको लगता है कि 70-80% चांस है, यू विल से इट मे रेन टुमारो, इट कुड रेन टुमारो, इट कैन रेन टुमारो। लेट सपोज कि आप 50-50 आपको लग रहा है कि हो सकता है बारिश हो सकता है ना हो, यू विल से इट इज़ पॉसिबल दैट देयर विल बी रेन टुमारो, इट मे रेन टुमारो, इट माइट रेन टुमारो। ठीक है। सो विल हम तभी लगाते हैं जब हम 100% श्योर होते हैं। मे हम तब लगाते हैं जब हम 100% श्योर नहीं होते लेकिन काफ़ी हद तक श्योर होते हैं। माइट हम तब लगाते हैं जब हमारी सर्टेनिटी का लेवल कम होता है और उस चीज़ के ना होने का चांस ज़्यादा होता है। ठीक हो गया। इसी तरह से जो एबिलिटी है उसको शो करने के लिए हम कैन और कुड यूज़ करते हैं। यानी आई कैन कुक का मतलब क्या है कि मुझे खाना पकाना आता है, नॉट नेसेसरीली कि आई एम कुकिंग राइट नाउ, बट आई हैव द एबिलिटी टू कुक। बर्ड्स कैन फ्लाई, तो बर्ड्स में एबिलिटी होती है कि वो फ्लाई कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स कैन नॉट फ्लाई, तो ह्यूमन बींग्स में ये एबिलिटी नहीं होती कि वो फ्लाई कर सकें। परमिशन के लिए हम यूज़ करते हैं, के लिए भी हम कैन और कुड यूज़ करते हैं, मे भी यूज़ करते हैं। मे आई गो आउटसाइड, कैन आई गो आउटसाइड, कुड आई गो आउटसाइड, येस यू कैन, येस यू मे, येस यू माइट। ठीक है। परमिशन के लिए भी हम इन्हें यूज़ करते हैं। फिर ऑब्लिगेशन के लिए यू मस्ट डू दिस, यू शुड डू दिस, यू हैव टू डू दिस। तो ये जो ऑब्लिगेशन है उसके लिए भी हम मॉडल वर्ब्स को यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस कि ये काम करना कंपल्सरी है, इसमें आपके पास चॉइस नहीं है, या इस काम का ना करना आपके लिए कंपल्सरी है, आपके पास इसके लिए चॉइस नहीं है। यस एंड योर सेंटेंस इज करेक्ट। सो मॉडल वर्ब्स जो हैं वो किन किन चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं? एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, लाइकलीहुड, प्रोबेबिलिटी, परमिशन एंड ऑब्लिगेशन। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि इनके साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की और कोई फॉर्म नहीं यूज़ होती। यस फातिमा, योर सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट। अब जो मॉडल वर्ब्स होते हैं वो बेसिकली वो भी ऑक्सिलरी वर्ब्स ही होते हैं या हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं, लेकिन बाकी हेल्पिंग वर्ब्स से इनमें क्या चीज़ डिफरेंस होती है कि ये एक एडिशनल या स्पेसिफिक मीनिंग भी प्रोवाइड करते हैं मेन वर्ब को हेल्पिंग वर्ब से हट के। हेल्पिंग वर्ब तो ये हैं ही हैं, यानी टाइम ऑफ एक्शन तो बता ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये आपको एडिशनल मीनिंग भी दे रहे हैं। जैसे पॉसिबिलिटी को ऐड कर रहे हैं, उसके साथ ऑब्लिगेशन को ऐड कर रहे हैं, उसके साथ ये प्रोबेबिलिटी को ऐड कर रहे हैं, लाइकलीहुड को ऐड कर रहे हैं, परमिशन को ऐड कर रहे हैं, प्रोहिबिशन को ऐड कर रहे हैं। तो ये जो एडेड मीनिंग है ये भी चूंकि उसमें ऐड हो जाता है, दैट इज़ वाई दे आर नोन एज मॉडल वर्ब्स। समटाइम्स इनको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब्स तो हैं ही हैं। सो कौन कौन से मॉडल वर्ब्स हैं? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड एंड ऑट टू। अब अगर हम पास्ट में अगर मॉडल वर्ब्स यूज करें तो हम सिर्फ कुड, माइट, शुड, वुड और ऑट टू यूज कर सकते हैं। सिर्फ ये वो मॉडल वर्ब्स हैं जो पास्ट के लिए या पास्ट एक्शंस के लिए यूज हो सकते हैं, यानी कुड, माइट, शुड एंड वुड एंड ऑट टू। बाकी के जो मॉडल वर्ब्स हैं ये वो पास्ट एक्शंस के लिए यूज नहीं हो सकते, लेकिन ये जो मॉडल वर्ब्स हैं यानी कुड, माइट, शुड, वुड एंड ऑट टू, ये फ्यूचर और प्रेजेंट के लिए भी यूज हो सकते हैं। मीनिंग के बाकी के जो मॉडल वर्ब्स हैं ये पास्ट के लिए यूज नहीं हो सकते, लेकिन सारे के सारे मॉडल वर्ब्स
प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए यूज़ हो सकते हैं। जहां आप मस्ट यूज़ करते हैं, जहां आप शुड यूज़ करते हैं, वहीं पे आप ऑट टू बी यूज़ कर सकते हैं। ऑट टू जो है वो मस्ट और शुड की थोड़ी माइल्ड फॉर्म है। मतलब जब आप कहते हैं यू मस्ट डू दिस तो आप बहुत सख्ती से कह रहे हैं, जब आप कह रहे हैं यू ऑट टू डू दिस तो फिर आप उतने स्ट्रिक्टली नहीं कह रहे, आप सामने वाले को चॉइस दे रहे हैं, एक तरह से एडवाइस दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं। सो मॉडल वर्ब्स को हम कैसे यूज़ करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मॉडल वर्ब आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। एंड रिमेंबर, मॉडल वर्ब तभी यूज़ होता है जब सेंटेंस में वर्ब भी मौजूद हो। जैसे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं तो उनको हम वर्ब के बगैर यूज़ कर लेते हैं, जैसे शी इज़ हैप्पी। अब इस सेंटेंस में वर्ब नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन मॉडल वर्ब में अगर हमारे पास वर्ब ना हो तो फिर हम बी लगा लेते हैं। जैसे शी विल बी हैप्पी, तो विल के साथ हम बी ऐड करते हैं क्योंकि हमें मॉडल वर्ब के साथ एक और वर्ब की ज़रूरत होती है, उसके बगैर हम मॉडल वर्ब के साथ सेंटेंस नहीं बना सकते। तो जहाँ भी हमारे पास मॉडल वर्ब के साथ वर्ब नहीं होता वहाँ पे हम बी लगा लेते हैं। जैसे मैरी कैन प्ले द पियानो, दे आर नॉट कंजुगेटेड, दे डोंट नीड अदर ऑक्सिलरी वर्ब्स। सो इनकी कोई कंजुगेशन नहीं होती, मीनिंग ये कि इनकी कोई प्रेजेंट पास्ट फॉर्म वर्ब की इनके साथ चेंज नहीं होती, फर्स्ट फॉर्म ही लगती है वर्ब की इनके साथ, और इनको दूसरे हेल्पिंग वर्ब्स की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ही हेल्पिंग वर्ब का काम भी करते हैं और इसके साथ साथ ये मॉडल का काम भी, यानी मॉडल वर्ब का काम भी करते हैं। सो ये परफॉर्म टू फंक्शंस। सिंगुलर फॉर्म में आप इनके साथ एस या ई एस ऐड नहीं करते, डू या डज आप इनमें ऐड नहीं करते, और डोंट या डजेंट भी आप इनको नेगेटिव बनाते हुए इनमें ऐड नहीं करते। ही कैन स्की, ही कैन नॉट स्की, यानी जो करेक्ट सेंटेंस है वो क्या है? ही कैन स्की। ही कैन स्की भी रॉन्ग है, ही कैन स्कीज भी रॉन्ग है। वुड यू लाइक टू कम विद मी, करेक्ट क्वेश्चन है। डू यू वुड लाइक टू कम विद मी इज रॉन्ग क्वेश्चन, यानी आप इसके साथ डू ऐड नहीं करेंगे, वुड के साथ ही आप क्वेश्चन बना लेंगे। यस आयशा, ऑक्सिलरी यानी एडिशनल, एडिशनल वर्ब। सो करेक्ट सेंटेंस क्या है? वुड यू लाइक टू कम विद मी, जिसके ऊपर रेड लाइन लगी है, दैट इज नॉट द करेक्ट सेंटेंस। दे कांट बी सीरियस इज द करेक्ट सेंटेंस, दे डोंट कैन बी सीरियस इज रॉन्ग सेंटेंस। Yes, your examples are correct. कंजुगेटेड का मतलब ये कि इनके साथ वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होती, मतलब इनकी अपनी भी कोई प्रेजेंट पास्ट फॉर्म कन्वर्जन नहीं होती, और इनके साथ जो वर्ब लगता है उसके साथ कोई एस या ई एस या ई डी का कोई एडिशन नहीं होती, फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। कंजुगेशन का मतलब होता है वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करना, तो इनके साथ हम कोई वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं करते। वुड यू लाइक योर यूनिवर्सिटी नहीं, वुड यू लाइक टू विजिट योर यूनिवर्सिटी। Yes, your sentences are correct. Would you like to play tomorrow? Fine. Okay, then form क्या है? Modal verbs do not have infinitives और ing forms, यानी modal verbs की आप यानी will के साथ ing form आप नहीं यूज़ करते, can के साथ भी आप ing form यूज़ नहीं करते, यानी जो इसके जैसे इसके साथ होता है he is working, तो he can work ही होगा, he can working नहीं हो सकता।
कैन के अपने साथ भी आईएनजी फॉर्म नहीं लग सकती, तो इनकी इन्फिनेटिव फॉर्म्स यानी आईएनजी फॉर्म नहीं होती। मीनिंग कि कैनिंग वाली फॉर्म नहीं होगी, कैन ही होगा, मस्ट के साथ आईएनजी नहीं लगेगा, मस्ट ही रहेगा। मॉडल वर्ब्स और फॉलोड बाय बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म। शी मस्ट स्टडी, ही कुड प्ले फुटबॉल इन हिज यूथ, वी शुड हैव गॉन द अदर वे। सो इस तरह से आप उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाते हैं। अब जो मोस्ट डेफिनेट डिग्री होती है पॉसिबिलिटी की, वो हम विल के साथ ही एक्सप्रेस करते हैं। वुड के साथ भी हो सकती है, लेकिन 100% जहाँ पे श्योरिटी होती है वहाँ हम विल को ही प्रेफर करते हैं। विल एंड वुड, कैन एंड कुड, शैल एंड शुड, मे एंड माइट। अब कैन हम किसके लिए यूज़ करते हैं, उसके 4 यूजेस हैं। पहला यूज़ क्या है, टू एक्सप्रेस एबिलिटी, यानी किसी के इंसान में कोई चीज़ या किसी चीज़ में कुछ करने की एबिलिटी है या नहीं है। रियान कैन स्पीक फ्रेंच बट ही कैन नॉट स्पीक जर्मन। सुपरमैन कैन डू थिंग्स दैट ऑर्डिनरी पीपल कैंट। फिर दूसरा क्या है, जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, यूजली कैन हम यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए अपने बराबर के लोगों से, जैसे अपने फ्रेंड से, अपने बहन भाइयों से, अपने जान पहचान के लोगों से। बड़ों से रिक्वेस्ट करने के लिए यूजली हम कैन यूज़ नहीं करते, उसकी जगह हम कुड प्रेफर करते हैं। कैन यू हेल्प सारा, कैन आई ऑफर यू समथिंग टू ड्रिंक। फिर जब हमने किसी को परमिशन देनी हो, यानी किसी ने परमिशन मांगी, आपने जवाब में उसको जब परमिशन देनी हो, तो भी आप परमिशन देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और परमिशन मांगने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कैन आई यूज़ योर सेल फोन, यू कांट गो आउट विद विक्टर। फिर पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए कि यानी कोई चीज़ पॉसिबल है, हो सकती है। इफ़ द वेदर इज़ परफेक्ट टुमारो वी कैन गो ऑन अ पिकनिक। आई कैन बी रेडी बाय 5, आई विल बी रेडी बाय 5। सो आई कैन बी रेडी बाय 5 में चांस है कि हो सकता है आप ना भी रेडी हो पाए। आई विल बी रेडी बाय 5 में 100% कमिटमेंट है कि देन आई विल बी रेडी बाय 5। नो यू कांट। फिर कुड किन पर्पसेस के लिए यूज होता है, टू एक्सप्रेस एबिलिटीज इन द पास्ट, जेसन कुड टॉक व्हेन ही वाज 4। यानी प्रेजेंट पॉसिबिलिटीज के लिए हम एबिलिटीज़ के लिए हम कैन यूज़ करते हैं, तो वही एबिलिटी अगर आपने ये बताना हो कि पास्ट में किसी में थी या नहीं थी, तो उसके लिए आप कुड यूज़ करते हैं। जेसन कुड टॉक व्हेन ही वाज 4। फिर अगर आपने किसी को परमिशन देनी हो, कुड आई लीव द क्लासरूम। टू एक्सप्रेस फ्यूचर पॉसिबिलिटी, आई कुड गेट अ बैड फाइनल मार्क, इट डिपेंड्स ऑन द नेक्स्ट एग्जाम। अब अगर हम कुड को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यूज़ करें, तो फिर उसका पर्पस क्या होता है, ये बताना होता है कि पास्ट में जो कुछ हुआ वो रियल था। यू कुड हैव बीन किल्ड इन दैट एक्सीडेंट। यानी आप एक पास्ट की पॉसिबिलिटी बता रहे होते हैं कि जो कि जैसे हम कहते हैं ना, तुम्हारी जान भी जा सकती थी, तो यू कुड हैव बीन किल्ड इन दैट एक्सीडेंट, यानी ये भी पॉसिबल था। आई कुड हैव वन दैट गेम। देन वी हैव मे, एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर, यानी प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं और फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए भी। इट मे रेन, एलिजाबेथ मे नो हिज टेलीफोन नंबर। फिर परमिशन के लिए मे आई कम इन, यू मे कम इफ़ यू वांट। फिर जब आपने विश या होप एक्सप्रेस करनी हो, मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ, मे यू मे यू सक्सीड इन लाइफ, मे यू पास द एग्ज़ाम।
बेटा आप लोग नर्सरी के स्टूडेंट्स हैं, या कॉमन सेंस की आप में कमी है, या कर्टसी की कमी है, या मैनर्स की कमी है? प्रॉब्लम क्या है? आपको पता है कि आपकी टीचर क्लास में मौजूद हैं, आपकी चैट्स मुझे भी नज़र आ रही हैं, और आप कंटिन्यूसली जो है उसमें आपस में बातें करी जा रहे हैं। कोई थोड़ी सी तो कॉमन सेंस और कर्टसी होनी चाहिए। समहाउ आपको मजाक लग रहा होगा। एक तो आप दूसरों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दूसरा ये कि आप खुद अपनी इंसल्ट करवा रहे हैं। देन वी हैव माइट, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर। अगेन वो आपको डिग्रीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि विल में हम 100% सर्टेन होते हैं, माइट में उससे कम मे में उससे कम सर्टेनिटी है, माइट में उससे भी कम सर्टेनिटी है। Ashley might be in the library, I am not sure. George might come as well. He may come. He might come. The chance that he comes is less likely than may. यानी जब हम कहते हैं ही मे कम तो चांस ज़्यादा है, जब हम कहते हैं ही माइट कम तो आने का चांस कम है। माइट विथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन स्पेक्यूलेशन अबाउट द पास्ट। यानी जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ माइट लगाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम पास्ट के बारे में गेस कर रहे हैं कि पास्ट में ऐसा हो सकता था। एडवर्ड इज लेट, ही माइट हैव मिस्ड हिज बस और ही माइट हैव ओवर स्लेप्ट। यानी हम गेस कर रहे हैं कि उसके लेट होने के रीजंस क्या हो सकते थे। इट माइट रेन टुमारो, ऑफ कोर्स, आई होप सो। देन शेल, शेल जो है वो सिंपली फ्यूचर के लिए को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है। मॉडर्न इंग्लिश में बहुत कम और बहुत रेयरली यूज़ होता है। पहले जिन जगहों पे शेल यूज़ होता था वहाँ अब विल को यूज़ करना प्रेफर किया जाता है। सो शेल इज नाउ यूजली यूज फॉर स्पेशल केसेस ओनली। शेल वी मीट एट द बस स्टॉप, आई शेल नेवर फॉरगेट योर हेल्प। देन शुड, टू गिव एडवाइस एंड ओपिनियंस। सबसे पहले तो ज़ाहिर बात है जब आप किसी को मशवरा देते हैं या अपनी राय देते हैं तो उसके लिए आप शुड यूज़ करते हैं। यू आर ड्राइविंग टू फास्ट, यू शुड स्लो डाउन अ लिटिल बिट। यू हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट, यू शुड गो ऑन अ डाइट। फिर एक्सपेक्टेशंस एक्सप्रेस करने के लिए, यानी जब आप किसी चीज़ की तवक्को कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। आर यू रेडी, द टैक्सी शुड बी हियर सून। $20 इज इनफ, इट शुडंट कॉस्ट मोर देन दैट। यानी आपको लगता है ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, आपकी तवक्को ये होती है। देन टू सजेस्ट अ लेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, यानी आप शुड के साथ भी पॉसिबिलिटी शो कर सकते हैं लेकिन ये फिर सबसे कम श्योरिटी वाली पॉसिबिलिटी होगी। यानी आपको बिल्कुल ही ना होने के बराबर लग रहा है कि ये चीज़ हो सकती है। इफ़ यू शुड पास द बेकरी, कैन यू बाय सम ब्रेड। शुड विद प्रेजेंट, और सबसे पोलाइट रिक्वेस्ट भी है। अगर आप बहुत ही पोलाइट होकर किसी से रिक्वेस्ट करना चाह रहे हो तो आप शुड यूज़ करते हैं कि इफ़ यू शुड पास द बेकरी, कैन यू बाय सम ब्रेड। शुड विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन समथिंग इन द पास्ट शुड नॉट बी डन। यानी जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ शुड लगाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये चीज़ पास्ट में नहीं होनी चाहिए थी या नहीं की जानी चाहिए थी। द बेबी इज क्राइंग, यू शुडंट हैव टॉक्ड सो लाउडली। तो आपको इतनी ऊंची आवाज़ में बोलना नहीं चाहिए था। शी इज़ एंग्री, यू शुडंट हैव कम बैक सो लेट। फिर विल जो है सबसे पहले तो ऑब्वियसली फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ होता है। शॉन विल लीव टुमारो, शी विल बी बैक इन अ फ्यू डेज, इफ़ इट रेन्स द सॉकर गेम विल बी पुट ऑफ। फिर विलिंगनेस शो करने के लिए, यानी जब आप किसी काम को करने के लिए अग्री होते हैं, आप विलिंग होते हैं कि ओके आई विल डू दिस। इफ़ यू वॉन्ट गो एंड हेल्प हिम, आई विल वॉश द डिशेज इफ़ यू कुक। यानी अपना अग्रीमेंट शो करने के लिए किसी काम को करने के लिए। Yes, that is also correct, Afshan.
ओके देन वुड, एक तो ज़ाहिर बात है ये विल की पास्ट फॉर्म है. शी सेड शी वुड बाय डिनर ऑन हर वे होम. आई बिलीव्ड इट वुड रेन सो आई ब्रॉट माई रेन कोट. दूसरा पोलाइट वे है रिक्वेस्ट करने का. जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं वुड के साथ, या किसी से कोई काम करने को कहते हैं, कोई चीज़ मांगते हैं वुड लगा के, तो दैट मीन्स के आप पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं. वुड यू प्लीज टेक ऑफ योर कोट. वुड यू माइंड टर्निंग द रेडियो ऑफ. वेरी गुड सवेरा एंड रचना. yes Iram, that is also correct. किंजा ये एडवाइस है, स्टूडेंट्स शुड कंप्लीट देयर असाइनमेंट ऑन टाइम, रिक्वेस्ट नहीं है. पोलाइट मीन्स पोलाइट, यानी आप रूड नहीं हो रहे ना. आप ये नहीं कह रहे गिव मी दिस थिंग, यू आर सेइंग यू शुड गिव मी दिस, तो आप पोलाइट हो रहे हैं. मस्ट एंड हैव टू, ये भी मॉडल वर्ब्स हैं, इनके साथ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होती है, और ये भी कंपल्शन को शो करते हैं. नहीं, शुड नहीं आ सकता, वुड की जगह विल आ सकता है. आई लाइक योर टीचिंग स्किल्स, वुड नहीं आ सकता यहां पे. ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना, ये तो आप एक फैक्ट या अपनी प्रेफरेंस स्टेट कर रहे हैं. दैट इज करेक्ट किंजा. ट्राई टू गिव, टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है. yes that is a polite request maham. that is correct kinza. must and have to express something that is necessary and essential. यानी must और have to हम तब लगाते हैं जब कोई चीज़ लाजमी हो, ज़रूरी हो. You must pay the cash. You have to drive on the right in France. You have to follow the laws. Students have to wear uniform. Must not is used to express something that is not permitted or allowed. यानी जब हम must के साथ not लगाते हैं तो that means कि उस चीज़ की permission नहीं है. You mustn't smoke, eat and drink in the museum. You must not drink and drive. Not have to is used to express something that is not to be done necessarily. यानी जब हम must not लगाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो काम करने की इजाज़त नहीं है, और जब हम not have to लगाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ करनी ही नहीं चाहिए, ज़रूरत ही नहीं है उसको करने की. We don't have to get up early on Saturday. She doesn't have to live in the hotel. She can live with us. यानी उसको ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की. कोई इंसान कोई काम कर रहा है लेकिन बहरहाल उसको वो करने की ज़रूरत नहीं थी. Yes, then that is also correct. Okay, so those were our modal verbs. Are modal verbs clear?